अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे आप लोगों ने फैशन पट्टी के साथ लेस को कैसे लगाना है। ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की लेस है और यहाँ से ये जो बाहर की तरफ आपकी नोकें निकल जाती हैं ना, ये भी नहीं निकलेंगी। ये भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इतना आसान तरीका होगा कि 8 मिनट की अगर वीडियो आप एक दफ़ा देख लेना, दोबारा आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली मुझे कमेंट्स यही आते हैं कि आप ही इस पट्टी को कितना चौड़ाई में लगाना है और साथ में ये पट्टी हमने कन्नी वाली साइड से उतारनी है या फिर उरेब वाली साइड से उतारनी है। अच्छा, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि चाक पर ये किस तरह से अप्लाई होगी और यहाँ ऊपर से किस तरह से इसको लॉक करते हैं और चाक जहाँ पर ख़त्म होते हैं वहाँ पे कैसे लॉक होगा, क्योंकि नीचे बॉर्डर लगा होता है। ये हमने गला बनाया था बहुत ही प्यारा से। इसकी मैं आप लोगों के साथ मेकिंग शेयर नहीं कर सकी क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में डाला हुआ है, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करें। अच्छा जी, 1.25 इंच चौड़ाई में हम लोगों ने ये पट्टी फोल्ड करके रख ली थी और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड किया कि ये हमारे पास बहुत लंबा कपड़ा था, तो अम्मी ने इसकी तहें लगा के रख ली थी और फिर जब इसको फोल्ड किया ना, तो ये देखना अभी मैजिक होगा। इस तरह से ये सारा कपड़ा हमारे पास एक साथ खुल के आ गया। तो आप लोग भी इस तरह से फोल्ड करके ही पट्टी निकाला करें। अब हम लोगों ने चाक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी थी और दामन भी हमारा रेडी था, जस्ट हमने अब चाक को ही रेडी करना है। तो इसके लिए अब हमें बस चाक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सिंपली आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अम्मी फोल्ड करी और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा इनके साथ था वो अम्मी ने निकाल दिया है। ये मुश्किल से हाफ इंचेस के ही कपड़ा है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। इससे ज़्यादा लेंगे ना तो जब आप लोग फैशन पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो मसला आता है। 3 चाक हमने फोल्ड कर लिए। चौथा चाक फोल्ड करने से पहले दामन को ना एक दूसरे के साथ पकड़ के कुछ इस तरह से बराबर कर लें और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा होगा ना दामन की तरफ से, उतना ही आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके ना फिर इस चौथे वाले चाक को बराबर करना है। इसी हिसाब किताब से आपका दामन जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर रहते हैं। अब चाक के ऊपर हमने क्रीज इसलिए लगाई थी कि हम उसको ऊपर लेस जब रखेंगे ना तो उस क्रीज को फॉलो करते हुए लेस लगाते जाएंगे। तो बस आप लोगों ने लेस को बढ़ा के नहीं रखना क्योंकि लेस के कोई धागे नहीं निकलने वाले, तो हम इसको जस्ट ऐसे ही लगाएंगे। अब अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप लेस लगा लो और उसके बाद आप इसके ऊपर पट्टी रख के लगा लेना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको दोनों तरीके बताए हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ चाक रेडी करेंगे तो हम यही सीखेंगे कि चाक को किस तरह से बनाना है। इसके अलावा मैंने एक और भी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उस वीडियो में हम लोगों ने चाक दामन दोनों पर फैशन पट्टी के साथ लेस लगाना सीखा था और यहाँ पर हम लोग सिर्फ चाक पर ही लगाना सीख रहे हैं। जब हमने इस पट्टी को ऊपर लगाना है रख के तो फिर आपने हाफ इंच इसको बढ़ा लेना है, क्योंकि हमने कपड़े को तो अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके धागे निकल सकते हैं, कुछ भी मसला हो सकता है। लेस के साथ कोई मसला नहीं आने वाला, तो इस वजह से उसको हम नहीं बढ़ा कर लगाते। तो बस क्रीज को आप लोगों ने फॉलो करके लेस लगानी है और आप लेस को फॉलो करते हुए बस इसको लगाते जाए और लेस की किनारी छुपाना बहुत ज़रूरी है। किनारी को ही छुपाना है आप लोगों ने और यहाँ एंड पर आप लोग गौर से देख लो, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और रख के लगाना है। और यहाँ जहाँ आपका चाक शुरू होता है ना, वहीं पर आप लोगों ने इसको ख़त्म करना है। हाफ इंच ऊपर रख के, लोग 2-2 इंच ऊपर रखते हैं लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 2-2 इंच ऊपर रख के लगाने की, तो बस सिंपली इसको इस तरह से ही लगाएं। तो अब हम लोगों ने एक तरफ से उसको नीचे से स्टार्ट किया था, ऊपर चाक तक हमने ख़त्म कर दिया था। अब ऊपर ही चाक से दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे और नीचे तक ख़त्म करेंगे। एक साइड अम्मी ने आप लोगों को सिंपली लगाना सिखाई थी। यहाँ पर भी हम लोगों ने ऊपर लेस को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किया, सिंपल ही रख के तो बस इसको लगा दिया और नीचे भी इसी तरह से हम जहाँ ख़त्म होगी पूरी तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखो, इसको हम लोगों ने फोल्ड नहीं करना। ये अब हमारी चाक पर लग गई है। इसके बाद इसके ऊपर ही हम लोगों ने पलटा लगाना है। तो पलटा लगाने के लिए वही तरीका है, आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस पलटे को थोड़े से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है हाफ इंच और हाफ इंच ऊपर रख के ही स्टार्ट करना है। जारी बात है, लेस जहाँ से स्टार्ट हुई होगी उसके ऊपर ही आपने इसको रखना है, तो डेफिनेटली ये भी हाफ इंच ऊपर ही चला जाएगा। तो बस जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ से आप लोगों ने इसको बढ़ा के छोड़ देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको बढ़ा के छोड़ा और थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे वाले की फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ा, तो टोटल मिलके वो 1 इंच हो गया। तो इस वजह से अब इसको अम्मी ने कटिंग की है। लेस को हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया दूसरा चाक शुरू करते हुए। तो अब यहाँ पे अब अम्मी आपको सिखा रही हैं किस तरह से आप दोनों चीज़ें एक साथ रख के मशीन चला सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट सारा मसला सिर्फ क्रीज के। क्रीज आप लोगों ने परफेक्ट रखी हुई होगी ना, तो लॉन के कपड़ों पर ये वाला काम करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। लॉन कॉटन के जो भी होते हैं, खद्दर वगैरह के, वो आसानी से काम हो जाता है। तो बस इसको इसी तरह से फोल्ड करते जाएं और फिर एंड पे आके ये हमारा चाक दूसरे वाला ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टार्ट कर लेना हमारा आखिरी चौथे वाला चाक। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर बस आखिरी सिलाई लगाएंगे और फिर हमारी जान छूट जाएगी ये वीडियो देखने से, तो आप लोग बोर नहीं होना।
अच्छा जी, यहाँ पे एक दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें ना औरतें क्या करती हैं कि एक तरफ से पट्टी को ना फोल्ड करवाती हैं, इस्त्री मार मार के उसको पहले बैठाती हैं, फोल्ड करती हैं, फिर उसको रख के ऊपर लगाती हैं। तो भाई अगर ऐसे काम करने तो आप प्रोफेशनल काम नहीं कर पाएंगे। भाई प्रोफेशनल काम ज़रूर करें लेकिन स्मार्ट काम करें। भाई थोड़ा टाइम बचाएं, थोड़ी मेहनत कम करें और पैसे ज़्यादा लें। इसी तरह से काम होता है। भाई इतनी गर्मी में कैसे काम आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से हर लड़की के लिए जो सिलाई वाला काम है ना बहुत अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद जॉब की हुई है, मुझे पता है बाहर जाके धक्के खाने जॉब करने बहुत मुश्किल काम है, घर में बैठ के काम करना आसान है। तो बस हमारा ये आखिरी वाला चाक भी कंप्लीट हुआ चाहता है और अब हमने ये जो बढ़ा के कपड़ा छोड़ा हुआ है ना इसको कैसे फोल्ड करना है ये बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने सिंपली पानी लगा के अच्छे से इसको प्रेस कर लें। लॉन के कपड़े पे जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना पानी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती और इसी तरह से आप इसको फोल्ड कर लें। सिंपली देखो कितने अच्छे तरीके से ये बैठ रहा है। तो बैठने के बाद ये हमारा ऊपर से चाक वाली साइड से भी बैठ गया आराम से, कोई हमें ज़्यादा तगोदू करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी उर्दू बड़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ पर फिर हमने इसी तरह से इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद ना फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, तो ये इतने आराम से बैठ जाएगा। और अब हमारा थोड़ा सा ही काम रह गया है, थोड़ा सा हौसला रख लें। तो बस इसको ऐसे ही फोल्ड करना है आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को मैं दिखा रही हैं। और ये टोटल ना 1 इंच का कपड़ा हो जाएगा, सही है। और जो पीछे से आपको पल्टा नज़र आएगा ना वो भी 1 इंच का होगा। अच्छा, लड़कियां मुझे अक्सर पूछती हैं कि कितने इंच का लगाना चाहिए, दर्जी तो इतना चौड़ा चौड़ा लगाते हैं। तो भाई आप की मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी लगा लें। मैं ज़्यादातर दर्जी वगैरह को फॉलो नहीं करती, मैं हमेशा डिज़ाइनर्स को देखती हूँ और अम्मी को भी वही वाला मशवरा देती हूँ, बल्कि अम्मी तो मुझे दे रही होती हैं। और जब मैं वो चीज़ें देखती हूँ डिज़ाइनर्स की, मैं कहती हूँ यार अम्मी तो बिल्कुल सही कह रही थी, डिज़ाइनर्स भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी ना 1 इंच की ही ये लगाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जितने भी डिज़ाइनर्स के देखे हैं या फिर ब्रांड्स के कपड़े, तो वहाँ पर ना ऐसी ही पट्टियाँ लगी होती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगी होती। हाँ, दामन पर आप ज़्यादा चौड़ी लगा सकते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी भी लगती है और प्यारी भी लगेगी। लेकिन आप अगर ओवरऑल एक जैसे लगा देंगे ना, दामन पर भी और चाक पर भी एक जितनी, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती अगर आप 1 इंच से चौड़ाई में लगाएंगे। तो अगर आप 1 इंच की दामन पे भी लगाते हैं और चाक पर भी लगाते हैं तो वो अच्छी लगती है। अगर आप चाक और दामन पर 3-3 इंच की लगाएंगे अच्छी नहीं लगेगी, या 2.5 इंच की कर देंगी या 2 इंच की कर देंगे। मैंने 2.5-3 तो ज़्यादा ही कह दिया। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप लोग और से देखो ना, तो क्योंकि यहाँ पे ना वो नीचे पैच लगा हुआ है ना, तो पैच की वजह से इसका जिस तरह से दामन पे चौड़ाई में वो आ रहा है ना एक पलटा टाइप, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका पलटा जो दामन पर आप लगवाएंगे ना, अगर वो 2.5 इंच का है ना या फिर 3 इंच का है और साथ में 1 इंच का आप पलटा लगा लेते हो फैशन पट्टी चाक पर, तो आप यकीन नहीं करें बहुत आला लुक आने वाली है, बड़ी एलिगेंट और ज़बरदस्ती। तो आप लोग भी ये चीज़ें फॉलो कर लें। और मेरे से ज़्यादा पूछा जाता है कि शमोज का अगर हम लोग लगाएं, सिल्क शमोज का कपड़ा, तो वो कितने का मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो भाई मुझे नहीं पता कि वो कितने का मिलता है, लेकिन ये है कि जितनी भी शमोज और कपड़े वाली दुकानें वहाँ से आपको मिल जाएगा ईजीली। और जब आप लोगों ने वो ख़रीदना है ना, तो आपने उनसे कहना है कि हमें चाहिए 4 गिरा कपड़ा जो होता है ना। अगर आप लोगों ने 1 इंच की पट्टी बनानी है ना, जैसे अम्मी बना रही हैं, तो चाक, दामन, बाजू और गले पर भी हल्का सा इस्तेमाल हो जाएगा, वो कपड़ा आपका पूरा आ जाएगा। और वो मुझे अब नहीं पता है 100 का आता है, 150 का आता है, कितने का आता है, लेकिन जो दर्जी है वो कितना मंगवाता है, आधा गज़। वो कहता है हमें आधा गज़ ला कर दो, वो हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वो जब दर्जी लगाता है ना, तो वो मैंने देखा है डबल कपड़ा यूज़ करता है। मान लो कि वो जितनी पट्टी नज़र आ रही होगी ना बाहर से, उतनी वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देता है। तो ये था हमारा पल्टा और लेस लगाने का तरीका। आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ये है जी लॉक करने का तरीका, जहाँ से हम लोगों ने लॉक किया इसको, और यहाँ से कहीं भी धागे नहीं निकलेंगे, कोई सिलाई ख़राब नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ इंशाल्लाह। और शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करो, वहाँ पर आपको शॉर्ट टिप्स मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।